इजराइल हमला रोके तो हम भी रोक देंगे, ये अरागची कह रहे हैं। युद्ध रुकवाना चाहता है ईरान, जो सूत्र बता रहे हैं। ईरान ने मध्यस्थता के लिए आग्रह किया है, ओमान कतर से मध्यस्थता के लिए कहा है, जो सूत्र बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर। और क्या इसे ये मानकर चला जाए कि इजराइल के हमले देखने के बाद घुटने पर है ईरान? श्याम सर बहुत जल्दी से इस पर कमेंट। बिल्कुल देखिए क्या हमारा युद्ध कैसे रुका, ऑपरेशन सिंदूर कैसे रुका, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मेट हो गई थी। तो हम जब अगर मैंने कह दिया ना कि उनकी ऑब्जेक्टिव मेट हो गई है, अब ये मिसाइल से मार रहा है तो इजराइल उसको रोक रहा है और कह रहा है कि बहुत पत्ते खोलने बाकी हैं। उसको क्या करना है, उसको इसको रोक देना है। यूएसए ये अमेरिका, पुतिन जी कह रहे हैं अमेरिका से कि इसको रुकवाओ, वहां के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं उनको रोकने के लिए। और एक तरह से पोस्टरिंग भी अमेरिका कह रहा है मैं लड़ेंगे नहीं, लेकिन अपने मिसाइल्स, अपने यूके ने अपने फाइटर्स भेज दिए हैं, शिप्स की डिप्लॉयमेंट हो गई है वहां पे, पोस्टरिंग पूरी तरह से क्लियर है। टेबल पे लाके उनको घुटने टेकने के लिए कहा जा रहा है। हाँ। और कुछ दिनों के बाद क्या होगा, इनरिचमेंट प्रोग्राम इतना कम हो जाएगा कि फिर से वापस वो 10 साल पीछे चला जाएगा और कवर्ट ऑपरेशन से फिर मारता रहेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन श्रीवास्तव साहब बहुत जल्दी से इस पर मैं ये समझना चाहूंगा कि जो एक्सट्रीम गोल है वो इजराइल का ये है कि पूरी तरह से परमाणु के प्रोग्राम को रोक दे ईरान। क्या वो उस पर राजी होगा ईरान? क्योंकि वो कह रहा है हम परमाणु बना कर रहेंगे चाहे जो। देखिए ऐसा है अनुराग, राजी नहीं होगा, राजी होना पड़ेगा। कभी कभी आपको ऐसे परिस्थिति आती है कि आप राजी होते हैं जब जानते हैं कि अगर आप राजी नहीं होंगे सब कुछ जो है वो काजी के हाथ चला जाएगा, तो राजी होंगे। आप ये समझ के रहिएगा अनुराग कि ऐसा नहीं होने वाला है। ये इनको घुटनों पर लाएंगे, क्योंकि जब तक नहीं लाएंगे तब तक इजराइल चैन से नहीं बैठने वाला है। क्योंकि अगर उसने कर दिया, इजराइल की जानते हैं क्या खास बात है, नेशनल कैरेक्टर क्यों ऐसा बना है, उन्होंने होलोकॉस्ट को भूला नहीं है। आप अभी भी अगर इजराइल में जाते हैं, मैं गया हूं एज एन एयरफोर्स ऑफिसर, पहले हम होलोकॉस्ट म्यूजियम में जाते हैं, रीत चढ़ाते हैं, जहां उन्होंने सारे जूते चप्पल सारा वो रखा हुआ है। अपनी जनरेशन को बताते रहते हैं कि अगर आप साथ रह के अपने अस्तित्व के लिए नहीं लड़ोगे तो इसी तरह कुचले जाओगे। तो वो उस पटापेक्ष उसमें देखते हैं बैकग्राउंड में, इसलिए वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी। ठीक है सर। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने तेहरान में राजनयिकों के सामने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। ये देखिए, अभी जो आप लोग जिक्र कर रहे थे, खबर वैसी आ रही है कि अरागची कह रहे हैं हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम रखना हमारा हक है। बहुत जल्दी से अगर पीके श्रीवास्तव सर ये डिफरेंशिएट करके दीजिए दर्शकों के लिए। वो कह रहे हैं कि हम नहीं बनाएंगे, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम रखना हमारा हक है। उसमें दो चीजें होती है, एक पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम होता है, इसमें एनरिचमेंट कुछ हद तक परमिट किया जाता है, और जब आप उसको और ज्यादा प्यूरिफाई करते हैं 80% 90% तो वेपन ग्रेड का बनता है। वो ये कहना चाहते हैं हम वेपन ग्रेड का नहीं बनाएंगे, लेकिन इस पर बातचीत नहीं रुकेगी, क्योंकि अगर आपके पास 60% भी है तो आप एक बॉम्ब तैयार कर सकते हो, भारी होगा और कम मार करेगा, लेकिन बम बन सकता है। ये सारे ये अभी क्या, मैं श्याम सर अगर 10 सेकंड्स में बताएं, क्या ये अभी भी ईरान बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है कि हम बम नहीं बनाएंगे लेकिन न्यूक्लियर रखने का अधिकार है हमारा? देखिए, हमने कह तो दिया कि एक सेफ सिचुएशन पे वर्ल्ड को ऊपर से कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना मुखौटा की बात हो रही है। देखिए, वो कहेगा कि ये सब हो रहा है पर फिर रुक जाएगा, क्योंकि अब न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहते हम, मिडिल ईस्ट को फ्लेम में लाना नहीं चाहते हम, आर्थिक विश्व की आर्थिक व्यवस्था को परेशान नहीं करना चाहते। तो इस सिचुएशन में लाके ऑपरेशन सिंदूर में हुआ क्या, हमने ऑब्जेक्टिव समझ लिया, पाकिस्तान को चुपचाप समझा दिया गया कि रोको, और रुक गए। और जब हम मारना होगा हम मारेंगे, और फिर वैसे ही ईरान को मारेगा। ये मैसेजिंग भी कर दी गई है, समझा भी दिया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान से बातचीत के लिए यूरोपीय देश तैयार हैं। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन ये बातचीत को तैयार है, तनाव कम करने के लिए बातचीत करेंगे। जर्मनी के विदेश मंत्री ने एक शर्त रखी है, ईरान यूरोप के लिए खतरा ना बने, जर्मनी ये कह रहा है। तो ये अगर बातचीत हो रही है तो क्या, मैं फिर वही सवाल पूछता पीके श्रीवास्तव से जल्दी से, तो अगर बातचीत के लिए लोग बुला रहे हैं, टेबल टॉक के लिए बुला रहे हैं, तो कहेंगे भैया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आप रोक दो, अभी यही होने वाला है? देखिए, मैं अनुराग, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि ईरान को एक बार उन्होंने टेबल टॉक के लिए बुलाया था ओमान में, आपने देखा एक दिन पहले क्या हुआ। अब ईरान भी इनकी बात कैसे समझ ले? ईरान को यह समझ में आ गया कि टेबल टॉक का मतलब यह है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करना है जी। और बंद करने के दो उसके होते हैं, आप बंद करिए और जो निगरानी है IAEA की उसको एक्सेप्ट करिए पूरी तरीके से कि आप यूरेनियम जो इनरिच कर रहे हैं, तो वो लोग खड़े रहेंगे, देखेंगे जो उनकी टेक्निकल टीम है कि यहाँ क्या हो रहा है, उसकी रिपोर्ट जाएगी। क्योंकि रिपोर्ट आई थी IAEA की कि इन्होंने अभी इतना कर लिया है, 60% के 408 किलो यूरेनियम इन्होंने तैयार करके रख लें, जो 60% प्योरिफिकेशन के हैं। तब ये डेंजर लाइन खड़ी हुई थी, लक्ष्मण रेखा पार हुई थी। और अब जो आप देख रहे हैं वो अगर ये निगरानी में आएंगे, सब मानेंगे, पूरा प्रोटोकॉल समझेंगे और होने देंगे,
ठीक है। मैं दर्शकों को बहुत आसान शब्दों में इसको समझाता हूं कि होता है क्या कि जब मारपीट हो जाती है और जो पिटने वाला शख्स होता है उसको कई बार चार समझदार लोग कोने में ले जाकर बता देते कि देख भाई ऐसा मत कर, बच जाएगा। खैर यही कोशिश यूरोपीय देश कर रहे हैं। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर, ईरान इजराइल की जंग से पाकिस्तान में टेंशन है। शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत की है। शहबाज ने इजराइल के हमलों की निंदा की। ईरान के लोगों के साथ पाकिस्तान खड़ा, ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक बुलाई जाए। इधर मुस्लिम समुदाय को एकता दिखाने का वक्त है, ये पाकिस्तान कह रहा है। हालांकि बहुत जल्दी से अगर मुझे बताएं श्याम सर, क्या रेलेवेंस है पाकिस्तान को? कौन पूछ रहा है पाकिस्तान को? यहाँ पाकिस्तान को कहने दीजिए जो कहना है। इजराइल कहता है कि हम तुम्हें मारेंगे, जहां तक मारेंगे जहां तक तुम समझोगे नहीं, और मुस्लिम संप्रदाय को एक करके मत दिखाओ। वो बहुत सेलेक्टिव, देखिए विश्व को नहीं ट्रिगर कर रहा इजराइल, बहुत स्मार्ट है वो, लेकिन कॉवर्ट ऑपरेशन सब करेगा वो। यहां पे वो कहता नहीं है। ईरान कहता है कि जो भी इजराइल का साथ देगा वो हमारा दुश्मन होगा। इजराइल ऐसा नहीं कहता जी, लेकिन ये जरूर है कि वो कहता है कि जो भी मुझे इस रास्ते में मिलेगा वो पाकिस्तान भी हो सकता है कल। तो वो भी इंडिकेशन है। एग्जैक्टली आप जो बात कह रहे हैं मैं उसको जरा समझाने की कोशिश करता हूं नेतन्याहू के बयान के जरिए, क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश सिर्फ इतना नहीं है कि मुस्लिम मुल्क एक साथ हो जाए, वो चाहता है कि उसकी भी टेंशन कम हो जाए। उसकी टेंशन क्यों बढ़ रही, जरा नेतन्याहू के बयान से समझिए। Said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. ये इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पुराना बयान है। उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि कैसे मुस्लिम कंट्रियों को, इस्लामिक कंट्रियों को रोकना है। अभी एक के पास परमाणु हथियार है, वो पाकिस्तान है, दूसरा बनाने की फिराक में, जिसका क्या हश्र इजराइल कर रहा है वो देख रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान को यह चिंता है पीके श्रीवास्तव सर कि ऐसा ना हो कि अगर वो परमाणु हथियार वाले मुस्लिम मुल्कों को टारगेट कर रहा है तो अगला नंबर पाकिस्तान का आ जाए? बिल्कुल सही है, उसने ठोकना शुरू किया है। पहले हमास को, हिजबुल्लाह को, हूती को, उसके बाद इनको ठोकना शुरू किया जो सोच नहीं थे। अब वो डर रहे हैं कि हम भी ठुकेंगे, तो अब उन्होंने बातें करनी शुरू की कि अब वो चौधरी बनना चाहते हैं इस्लामिक कंट्रीज का। उन्होंने कहा भाई आप देखिए, कतर में भी फौजें हैं यूएस की जी, ओमान में भी हैं, इराक में भी हैं, जॉर्डन में भी हैं, और जितने हैं मुस्लिम कंट्रीज में बहुत सारी हैं। जहाँ उनके अपने F-35s हैं, फ्लीट खड़ा हुआ है जो बहरीन के पास में 5th फ्लीट वहीं खड़ा हुआ है, और ड्रोन्स हैं। तो उनको ये पता है कि ये इस्लामिक यूनिटी की जो ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान इस वक्त, वो सिर्फ अपने बचाव के लिए कर रहे हैं। उन्होंने टर्की से पेशकश की है कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज बुलाएंगे, जैसे कि इनकी बात सब मानते हैं। अरे तुम पहले अपने को बचा लो, अपने को बचा नहीं पा रहे हो, दूसरों की बात कर रहे हो। तो ये जो फोन कॉल हो रहा है, जबकि ईरान ने इनको मारा था, ईरान ने इनके ऊपर हवाई हमला किया था कुछ महीनों का साल की बात है। तो अब ये कोई ऐसा नहीं कि इनकी ईरान से बड़ी दोस्ती है, बिल्कुल। और ये इस सब मामले में इतना देखना चाहिए। पाकिस्तान की चिंता ये बड़ी है कि मेरे पास वो समझता है बम है, जो मैं आपसे बताना चाहूँ लाइटर वेन में। अब तो बम हमने उनके खत्म कर दिया, ऑफ सिंदूर हो गया खत्म, तो वो तो बम गए उनके, लेकिन उसको ये चिंता है कि इन्होंने खत्म कर दिए। उधर वो समझ रहे हमारे पास है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें मारना शुरू कर दें। और उसमें एक चिंता मुझे लगता है, बहुत लाइटर नोट पे श्याम सर एक बहुत छोटा सा कमेंट कर ही दीजिए कि मुझे लगता है कि ये भी डर है कि इधर तो भारत मार ही रहा है, ऐसा ना हो कि वो मारना शुरू कर दे। बिल्कुल, ये बात बहुत सही है। सांप का फन वो पूरी तरह कुचलना चाहते हैं, वो पूरी तरह कुचलना चाहते हैं, और वो धीरे धीरे कुचलते हैं। हालांकि वो मैसेज दे रहे हैं, देखिए डेटरेंस है, ये तो एक बहुत बड़ा डेटरेंस है इजराइल का। और ये बात मान के चलिए, अगर इजराइल कुछ कहता है ना तो वो बहुत दूर तक, बहुत दिन तक करता है, और बहुत चुपचाप। आपने इजराइल के कहने की बात कही।